संस्कृत भागीरथी के इस संस्करण में हम लोग पाठ 6 संस्कृत साहित्य में पर्यावरण के बारे में जानकारी ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आज और आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज है आगे पातुं नो प्रथमं व्यस्यति जलं युष्मा पीते सुया। जो उन अतृप्तों में पहले जल देने का प्रयास करता है, प्यासा रहकर दूसरे को जल पिलाने का प्रयास करता है, वह निश्चय ही क्या होता है, महान होता है। किंच भट्टी, भट्टी भी एक कवि थे। शरत काले जलाशयेषु कमलानां तद्वीनां भ्रमराणां च वर्णनम करोति। तो भट्टी महोदय थे, कवि थे। उन्होंने शरत काल में, जाड़े के दिनों में तालाबों में खिले हुए कमल और उसके आसपास मंडराते हुए भौरों का वर्णन किया है। नो तत् जलं यन्न सुचार पंकजम नो तत् पंकजम नैदीलम षट्पदम। जिस जल में कमल के फूल नहीं होते वह जल शोभा नहीं पाता है, उसी प्रकार वह जल शोभनीय नहीं होता जिसके आसपास भौरे नहीं होते। तात्पर्य यह है कि जल की शोभा तभी बढ़ती है जब उसमें खिले हुए कमल के फूल होते हैं। ठीक उसी प्रकार कमल की शोभा तभी होती है जब उसके आसपास भौरे गूंजते रहते हैं। भाव यह है कि प्रकृति की शुद्धता दोनों पर निर्भर करती है। अब हम लोग और आगे देखें। बसंते तु सर्वा प्रकृति शोभना शोभनतरा भवति इति कालिदासः कथयति। बसंत ऋतु में क्या होता है कि सारी प्रकृति सुंदर दिखती है, ऐसा कवि कालिदास कहते हैं। द्रुमांशु पुष्पा सलीलम स्वप्रपम सर्वप्रिय चारु तरंग बसंते। बसंत काल में पेड़ पौधे जो हैं वह फूलों से भर जाते हैं और सरोवर में भी क्या होते हैं, सरोवर में भी कमल के फूल खिल जाते हैं। सारी प्रकृति मधुमय और मनोहारी दिख पड़ती है। कालिदास ने ऐसा इसलिए कहा है कि उस समय बसंत के ऋतु में न तो अधिक गर्मी पड़ती है न तो अधिक ठंडक, इसलिए पेड़ पौधे नए पत्ते और फलों और फूलों से लद जाते हैं। अतः वातावरण मधुमय हो जाता है और बड़ा ही मनमोहक हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे। और कालिदासः पशूनां स्वाभाविक स्थिते निरूपण एव करोति। गाहंता महिषा निपान सलिलम सुग्रमुहे पारितम छाया च कदम्बम मृगकूलम रोमंथ मस्तु। कालिदास पशुओं की स्वाभाविकता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भैंस जो है वह भैंसों का जो समूह है, भैंसों का समूह जो है वह तालाब में डुबकी लगाए हुए है। आप कभी देखेंगे कि भैंस को जब तालाब में भैंस जब प्रवेश करती है भैंस है तो गर्दन तक वह डुबा लेती है और सिंग से कहती हैं और सिंग से पानी को बार बार पानी पर वह प्रहार करके मनोरंजन करता है भैंस। तो सिंगों के पानी के चलाते है भैंस तुम क्या करो कि जल में डुबकी लगाओ और अपने सिंग से जल को चलाते रहो। मृग समूह कदम्ब की घनी छाया में बैठकर क्या करें, पागुर करें। तो यह ऐसा किसने कहा है? कवि कालिदास ने भैंसों से कहा है। एवं प्राचीन भारते साहित्यकारा सर्वस्य अपि पर्यावरणस्य स्वस्थतां प्रति जागरूका अभवन्।
इस प्रकार प्राचीन भारत में साहित्यकार लोग जो थे संपूर्ण पर्यावरण की शुद्धि के प्रति सतर्क रहते थे। कुत्र अपि प्रकृति और संतुलन न भवेत इति प्रयासशीला आसन, कहीं भी प्रकृति में किसी प्रकार का असंतुलन न हो, इसके लिए वे सदा प्रयत्नशील रहते थे।